हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम खुशराज मीणा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। लेकिन अभी अपनी रीजनिंग चल रही है, तो रीजनिंग का एक टॉपिक करवा लिया था मैंने, वर्णमाला परीक्षण। आज अपना चलेगा जल व दर्पण प्रतिबिंब। इसको किताबों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन मैं दोनों को एक साथ करवाऊंगा क्योंकि तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जल वाले कैसे होते हैं, दर्पण वाले कैसे होते हैं। तो बढ़िया से समझना, एक दिन का टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। सबसे इजी टॉपिक रीजनिंग का, इससे इजी कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, सबसे पहले मेरे इष्ट देव महादेव जी को सत सत पढ़ना और अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरी से मत डरना, थ्योरी का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्या है ना कि दिखाना पड़ता है, नहीं तो और यूट्यूबर वाले सोचेंगे इसको थ्योरी तो आती नहीं, क्वेश्चन करवाता है, इसीलिए मुझे थ्योरी लिखानी पड़ी। थ्योरी का इतना ध्यान मत दो, लेकिन नोट डाउन जरूर कर लो क्योंकि थ्योरी समझने में इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है इसे, जल व दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण सब जानते हो, वो अपन शक्ल देखते हैं, वो शीशा दर्पण प्रतिबिंब होता है। और देखो दर्पण प्रतिबिंब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का दाएं या बायां या दर्पण रखने में जिस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है उसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब में 0 और 8 की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखने लायक लाइन है। वैसे थ्योरी का बेसिक नहीं होता, और थ्योरी हम किसी काम की नहीं है, अपने किसी काम की थ्योरी नहीं है। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब में से 0 और 8 की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अब नीचे तुम आकृति देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं तो वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो थ्योरी तो क्या, बहुत सारे कोचिंग है जो थ्योरी की रजिस्टर भरवा देते हैं, 20 10 रजिस्टर भरवा देते हैं, मिलता कुछ नहीं। अपन एक रजिस्टर में मैथ्स भी करवा जाऊंगा और रीजनिंग भी करवा जाऊंगा। तो देखो इसमें ये चित्र आंखें बना देते हैं यार, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, ये आंखें भी होगी। देखो जैसा ये देखो, दर्पण की तरफ कौन सा हिस्सा छोटा वाला हिस्सा, तो इधर भी छोटा वाला हिस्सा आ रहा है। दर्पण से दूर कौन सा बड़ा वाला हिस्सा, तो बड़ा वाला आ रहा है। और नीचे का भी देखो सेम वैसा ही है। दर्पण की तरफ जो वाला हिस्सा है वो दर्पण की तरफ रखना है, और दर्पण से दूर वाला हिस्सा हमेशा दर्पण से दूर रखना है। समझ में नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखा करो। तुम क्या करते हो, शुरू में देख के समझ में नहीं आया, सर को बढ़ाना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है यार। मैं भी तो पढ़ के आया हूं, मैंने भी कंपटीशन पास किए हैं, ऐसी बात थोड़ी है। आर देखो, आर का ये वाला हिस्सा इधर है तो इससे इधर है, और ये आर का ये हिस्सा दर्पण की तरफ है तो ये भी दर्पण की तरफ है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया। अब ऊपर क्वेश्चन करता है ना, जैसे क्वेश्चन नाम ले लो, क्वेश्चन नाम बता दो तुम्हारे साथ, क्वेश्चन नाम बता दो तुम्हारे साथ। मैं ले लेता हूं सिंपल सा, लेता हूं राम, लेता हूं ना राम, और दर्पण प्रतिबिंब लगा लिया, ये यहां पे मैंने दर्पण लगा लिया। सबसे पहले एम है तो एम ही आएगा यहां पे, तो ये मेरा एम आ गया। फिर उसके बाद ए में चेंज होता है क्या, नहीं, ए में भी चेंज नहीं होगा। आर, हां आर में चेंज होगा। आर किधर देख रहा है, इधर, तो ये सबसे बड़ा हो गया। अब दूसरा लेते हैं उदाहरण। राम हो गया, राम के बाद उदाहरण ले लो रिमेंबर, है ना। रिमेंबर, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ड है, इसको करता है ना, दर्पण लगा दिया। आर सबसे पहले देखो, आगे पीछे नहीं करता है, दर्पण कभी आगे पीछे नहीं करता है, सिर्फ इधर का उधर ही दिखाता है। तो रिमेंबर आर, आर देखो, आर को कैसे दिखाया मैंने, आई हो गया, ई का दर्पण की तरफ मुंह है, ई हो गया। फिर बी का देखो दर्पण की तरफ है, तो ये बी हो गया। और फिर देखो एम ऐसा कैसे आ जाता है, एम में नो चेंज होता है। फिर आ गया ई वापस कैसा आ जाएगा, दर्पण की तरफ करना, तीनों डंडे ई आ गया। फिर एम वैसा का वैसा आ जाएगा, और फिर ई वापस वैसा का वैसा आ जाएगा जैसा अपन लिखते हैं। और आर का कैसा बनेगा, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया। किसी को दिक्कत, चलो अभी तक भी समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे एम्बुलेंस देखियो कि एम्बुलेंस, तुमने एम्बुलेंस में कैसे लिखा हुआ रहता है, चलो उसको करते हैं। तुम देखा होगा तुमने कि एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा हुआ रहता है, उसको सीधा करके देख, जब शीशे में देखते तो सीधा उल्टा ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि दर्पण में देखेंगे तो वो सीधा एम्बुलेंस नजर आ जाएगा। ठीक है, देखो एम्बुलेंस, एक मिनट, एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस तो तुमने सबने देख रखी है, एम्बुलेंस तो सबने देख रखी है ना। हाँ एम्बुलेंस, ये होती है एम्बुलेंस की स्प्रिंग। दर्पण लगाता हूं थोड़ा इधर कम है जगह,
मैं थोड़ा इधर ही लगा लेता हूँ ना, ये दर्पण लगा दिया मैंने। सबसे पहले ई कैसा रहेगा, एम्बुलेंस में ढंग से देखना, कोई बाहर से बूंदी कोटा चाहे तो देखना ढंग से कैसे लेगा। सी की इसी तरफ मुंह है तो सी ऐसे जाएगा। एन देखो ये वाला कोण इधर है तो ये वाला कोण इधर, और एन ऐसा आ जाएगा। और ए में कोई चेंज नहीं होता तो ए ऐसा कैसे, एल का डंडा इधर है, एल ऐसा आ जाएगा। यू में कोई चेंज नहीं होगा। बी कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और एम में कोई चेंज नहीं होगा। और एम्बुलेंस ऐसा लिखा जाता है, एम्बुलेंस में देखना कभी भी उल्टा लिखा हुआ था। एक दो एग्जांपल और देखते हैं ना। अब ये तो इंग्लिश का, आप गणित के देख लेते हैं ना, गणित का भी एक दो देख लेते हैं, गणित का भी एक दो देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो सिंपल सी गणित गिनती ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये लगा लेता हूँ दर्पण। 5 देखो सबसे पहले इसकी तरफ है तो ये इसकी तरफ, ये हिस्सा इसकी तरफ है, ये इससे दूर है, ये इससे दूर, ये तो 5 हो गया। 4 में देखो ये इसकी तरफ है डंडा, ये इसकी तरफ है, ये 4 हो गया। और ये इसकी तरफ है, देखो इससे उल्टा है तो कैसा हो जाएगा, ठीक ऐसा आ जाएगा। 2 का देखो ये डंडा दर्पण की तरफ है तो ये ऐसा हो जाएगा। और एक ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका तुम कोई सी भी आकृति द्वारा बना लोगे, जो दर्पण की तरफ हिस्सा है वो दर्पण की तरफ ही हिस्सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन करते हैं दर्पण में टाइम कैसे देखते हैं उसका करते हैं। और एग्जांपल देखो, मैं इतने नहीं करवा सकता, ऑफलाइन बैच अपना 15 से स्टार्ट कर देंगे, 15 जनवरी से गोकुलपुरा। तो सुरेश जी से संपर्क कर लेना, वहां भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग और मैथ्स में ही करवाऊंगा, कंप्यूटर यहाँ मैं ही करवाऊंगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि सारा सब्जेक्ट मैं अकेला नहीं करवा सकता, ये दिक्कत है। नहीं तो मैं सारे सब्जेक्ट करवा सकता हूँ, तो दिक्कत है। तो मैं रीजनिंग का टीचर, इसका जीके का टीचर ढूंढ रहा हूँ, जितना जल्दी बढ़िया टीचर मिलेगा वही मैं फैसिलिटी तुम्हें अवेलेबल करूंगा। इस साल फ्री है, अगले साल तुमको प्राइवेट करके पैसे लेने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक को मैं आज ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। चलो अगर जल्द प्रतिबिंब नहीं होगा तो दर्पण तो मैं आज खत्म करके रहूंगा, चाहे 20 मिनट की वीडियो, 25 से ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद ही करनी है तुम्हें, ठीक है ना। देखो यदि दिया गया समय 11 से 11 कहाँ है, यहाँ से 11 में 12 आ गया, 12 बजे तक का समय दिया हो तो वो बीच में हो, तो दर्पण में देखने पर वो दिया गया समय 23:60 में से माइनस कर देंगे, 23:60 में से माइनस कर देंगे, में से घटाते हैं। और यदि समय 1 से 11, ये देखो 1 से 11 के मध्य हो, 1 से 11 के मध्य हो, तो दर्पण में देखने पर समय को 11:60 में से घटा दिया जाता है, घटाते हैं, तो वही अपना क्या है, वास्तविक समय आ जाता है। अब क्वेश्चन करते हैं। मेन थ्योरी से कोई मतलब नहीं क्वेश्चन, लेकिन ये थ्योरी याद करनी पड़ेगी तुम्हें, ये थ्योरी याद करनी पड़ेगी। एक नोट लिखेंगे लास्ट में कि दर्पण जल दर्पण खत्म हो जाएगा आज, और दर्पण चलो जल दर्पण, क्योंकि वीडियो लेंथी होता है, मुझे लग रहा है कि वीडियो लेंथी हो जाएगा आज। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यदि घड़ी का समय 11:49 हो रहा है, 49 मिनट हो रहे हैं, 49 मिनट हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर दर्पण में देखने पर समय क्या परिवर्तन होगा, समय में क्या परिवर्तन होगा। देखो समय कहां से आ रहा है, 11 से 1 के बीच में आ रहा है, तो किससे माइनस होगा, 23:60 से माइनस होगा, 23:60 से माइनस होगा ना बच्चों, 23:60 से माइनस होगा, तो क्या होगा, 11:49 घटाओ मिनट से 1 बच गया, और यहाँ भी 1 बच गया, ठीक है, और ये बचा 2, और यहाँ बच गया 12:11 क्या आ जाएगा मेरा, दर्पण पे देखने पे
समय आ जाएगा। एक उसका कर लेते हैं 1 से 11 से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया और एक क्वेश्चन है यार, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, इस बार